हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ल्यूसेंट ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बायोलॉजी से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है डोडो पक्षी, कौवा, हाथी, टाइगर। तो हम बता दें आपको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोडो पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, दुनिया का सबसे लंबा पौधा है पायरोकार्पस, टेक्ना, यूकेलिप्टस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूकेलिप्टस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 70%, 90%, 10% या फिर 45%। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90% होती है। रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% या फिर 90% होती है। ठीक है। नेक्स्ट इसी क्रम में, विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन को, डार्विन को, कैल्विन को या फिर थॉमस को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन। डार्विन को विकास के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? त्वचा में, किडनी में, लीवर में या फेफड़े में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर में होता है। ठीक है, ध्यान रखने का। नेक्स्ट है इसी क्रम में, साइटोलॉजी संबंधित है फसलों के अध्ययन से, कोशिका के अध्ययन से, पक्षी के अध्ययन से, पौधों के अध्ययन से। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका के अध्ययन से। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं, साइटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथ की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? आयरन की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, मैग्नीज की कमी के कारण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब की बार पेट में पूछा भी गया है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शर्करा की, सेलुलोज की, सुक्रोज की या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज की बनी होती है। और एक बात और, कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि बताओ ऐसा क्या पादप कोशिका में पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो होती है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, मनुष्य के शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जहाँ रक्त नहीं पाया जाता है? आइरिस में, कॉर्निया में, प्यूपिल में, रेटिना में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया में। कॉर्निया में मनुष्य के शरीर में रक्त नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, जीवित शरीर में कोशिका की मृत्यु को क्या कहते हैं? अर्थात पुनः रिपीट क्वेश्चन, जीवित शरीर में कोशिका की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, हिपेटाइटिस कहते हैं या नीलोप्लेसिस कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेक्रोसिस कहते हैं, ध्यान रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? हिपेटाइटिस, टीबी, खसरा, हैजा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, किसकी मदद से दूध से दही बनता है? फंगस की मदद से, बैक्टीरिया की मदद से, साइट्रिक अम्ल की मदद से या वायरस की मदद से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, अपनी त्वचा द्वारा कौन सा जीव श्वसन करता है? यानी कि जैसे हम लोग नाक से श्वसन करते हैं, इसी प्रकार से ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी स्किन यानी कि खाल अर्थात त्वचा के द्वारा श्वसन करता है? मेढक, मछली, स्टारफिश या फ्लाइंग फिश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
मेढक। मेढक अपनी त्वचा के द्वारा क्या करता है? श्वसन करता है। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों के हरा होने का कारण क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, क्लोरोफिल है या प्रोकैरियोटिक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नामक एक जो वर्णक पाया जाता है पत्तियों में, उसी के कारण उसका रंग हरा होता है। और पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट याद रखने का। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु के खोजकर्ता कौन थे? फंक थे, एंटोनी ल्यूवेनहाक थे, जिनका पूरा नाम एंटोनी वान ल्यूवेनहाक था, रॉबर्ट हुक थे, मेंडल थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक। ठीक है, जो जीवाणु के खोजकर्ता थे, अर्थात फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। याद रखने का, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष जनन हार्मोन्स है? अर्थात पुरुषों से स्रावित होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स है? कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, सेरोटोनिन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन्स है वो पुरुषों में स्रावित होता है। और किसके द्वारा स्रावित होता है? अंतराली कोशिकाओं के द्वारा। अंतराली कोशिका या फिर लीडिंग सेल जिसे बोलते हैं, वो क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, हाइपरमेट्रोपिया शरीर के किस अंग की बीमारी से संबंधित है? नाक से संबंधित है, पेट से संबंधित है, आँख से संबंधित है या किडनी से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आँख से संबंधित बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, किस विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है? विटामिन बी के कारण, विटामिन ई के कारण, विटामिन ए के कारण, विटामिन डी के कारण? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। बी के कारण बेरी बेरी होता है, सी के कारण स्कर्बी होता है और डी के कारण रिकेट्स होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इसी क्रम में, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स गर्भावस्था के समय महिला में दूध की वृद्धि करता है? मेलाटोनिन, प्रोलैक्टिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यूअर्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स गर्भावस्था के समय महिला में दूध उत्पादन में वृद्धि। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपनी पढ़ाई आप लगातार करते रहिए। थैंक यू।